थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं और आपने हमें अपना लिखित वचन दिया और वचन को खोलने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए, उसे हमारी समझ में लाने के लिए, हमारी बुद्धि में प्रैक्टिकल रूप में उसे समझाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। हे पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा कलीसियाई तौर पर कार्य करता है और कलीसिया के द्वारा आपका आत्मा कलीसिया के लोगों को मैच्योरिटी में लीड करता है, ताकि हर एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह पर, उसके उस बलिदान पर विश्वास प्राप्त करके नया जन्म प्राप्त किया है, वो आत्मिक जीवन में ग्रो करे और मसीह की देह का अंग बने और मसीह की महिमा उसके जीवन से प्रकट होता कि परमेश्वर की महिमा पुत्र के द्वारा हम सब कलीसियाई लोगों से प्रकट होने पाए और परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में हो और हमारा जीवन उसके राज्य में बढ़े और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। इन सब योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन और पवित्र आत्मा के लिए, कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपके राज्य में के वारिस हम बनाए जा रहे हैं, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और प्रतिदिन अपना समर्पण आपके पवित्र आत्मा के प्रति करते हैं, ताकि आपके वचन में हम केंद्रित रहकर उस वचन को ग्रहण करते जाएं और उस वचन को अपने जीवन में लागू करते जाएं, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करें और इस बात का रोज अभ्यास करें कि हमें वचन के अनुसार कैसे जीवन व्यतीत करना है, ताकि आपका नाम हम सब के जीवन से वैसा महिमान्वित हो जैसा होना चाहिए, ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 57 के लिए। गॉड डजंट वांट, आज हम लोग स्टडी करेंगे द बाइबल स्टडी, व्हाट इज डिसाइपलशिप। डिसाइपलशिप का मतलब शिष्यत्व, यानी शिष्य होना। शिष्यत्व क्या है, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे, डिसाइपलशिप के ऊपर, कि ये यीशु मसीह का चेला होना और कहलाना दोनों क्या चीज है, परमेश्वर के वचन के आधार पर। God doesn't want any more religious people. Remember the Pharisees. यानी हिंदी में इसका मतलब है कि परमेश्वर और अधिक धार्मिक लोगों को नहीं चाहता है, फरीसियों को याद रखें। और इसके बाद है God wants disciples after his own heart with the express purpose of being more like Christ. परमेश्वर अपने दिल के अनुसार शिष्यों को चाहता है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य मसीह के समान होना है। यीशु मसीह ने कहा, ये पढ़ दीजिए, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 23 पद। इस विषय में यीशु मसीह क्या कहते थे? उसने सबसे कहा, यीशु मसीह ने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन, संडे नहीं, प्रतिदिन, उसने कुछ प्रतिदिन करने को कहा था, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यानी आपको वॉलंटरली इस काम को करना है। होले का मतलब यानी यीशु मसीह को फॉलो करना। पवित्र आत्मा के बिना यह संभव नहीं है और इसीलिए हमको परमेश्वर के वचन की सहायता चाहिए और पवित्र आत्मा की भी सहायता चाहिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की इस बात को पूरी तरीके से अपने जीवन में उतार सके। इसी को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, व्हेन जीसस केम टू द रूलर्स, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 23 पद
यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है इंग्लिश में, एंड ही सेड टू ऑल, इफ एनी पर्सन विल्स टू कम आफ्टर मी, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ, डिसओन हिमसेल्फ, फॉरगेट, लूज साइट ऑफ हिमसेल्फ। यानी अपनी जो नजरिया है, अपने दिमाग की रोशनी, अपनी आंखों की रोशनी, अपना नजरिया, उसको एकदम हटा दे, एंड हिज ओन इंटरेस्ट, और अपनी सारी इंटरेस्ट, अपने सारी रुचि हटा दे, रिफ्यूज एंड गिव अप हिमसेल्फ, अपने आप को बिल्कुल हमको अपने आप को सिर्फ हमारे हवाले कर दे, एंड टेक अप हिज क्रॉस डेली एंड फॉलो मी। फॉलो मी के लिए उन्होंने बताया, क्लीव स्टेड फास्टली टू मी, कंफर्म होली टू माई एग्जाम्पल इन लिविंग, इफ नीड बी इन डाइंग ऑल्सो। यानी जीवन में अपने जीवन को मेरे जीवन के जैसा बनाए, और अगर आवश्यकता पड़े तो मेरी तरह मृत्यु को भी अपने आप को समर्पित कर दे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि पूरी तरीके से अपने लिए बिल्कुल जीवन को खत्म कर दे कि हम अपने है ही नहीं, ये जीवन उसका है जिसने हमारे लिए मृत्यु दी, मृत्यु सही, और मुझे अब वो जीवन दे रहा, हम उसके गुलाम हो गए। ये गुलाम हो जाने वाली बात है। डिसाइपल होना और गुलाम होना दोनों एक चीज है, लेकिन एक बार में ये बात सुन लेना और इसको अपने जीवन में एक बार में उतार लेना ये संभव नहीं है, और आज के दौर में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। What is a disciple and how do we deny ourselves? यानी ये शिष्य होना, ये मसीह का शिष्य होना और अपने आप का इनकार करना, ये कैसे संभव है, आज कैसे हो सकता है? ये हर मनुष्य के लिए सोचने में बहुत अजीब सी बात है। आज अधिकांश विश्वासियों से अगर आप पूछें कि वे मसीही हैं तो वो कहेंगे हाँ, लेकिन कुछ कहेंगे मैं एक अनुयायी हूं। बहुत लोग आज थोड़े लोग ये भी बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ एक अनुयायी हूं, मैं मसीही नहीं हूं, मैं तो एक अनुयायी हूं। यानी यीशु मसीह की बातों को जो अच्छी लगती उन्हें मान लेता हूं और जो नहीं अच्छी लगती उन्हें छोड़ देता हूं, ये अनुयायी है। और यीशु मसीह का शिष्य हूं, शिष्य भी बहुत से लोग अपने आप को कहते हैं मैं शिष्य हूं, लेकिन शिष्य होना और वास्तविक शिष्य होना, इसके विषय में आज हम लोग अध्ययन में आगे बढ़ते हैं कि यह अध्ययन क्या कहता है। डिसाइपलशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसाइपल्स में से 12 को उसने प्रेरित डिक्लेयर किया था अपोस्टल, लेकिन बाकी डिसाइपल्स थे, और डिसाइपल्स प्रभु यीशु मसीह के सदृश ही होते थे। The word disciple comes from the old English word disciple, which originated from the Latin discipulus and means pupil, student और follower। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा और अध्ययन करें अनुसंधान के साथ, तो हमको कुछ और चीजें भी पता चलती हैं इस शब्द के विषय में। हाँ, और वो शब्द ये है कि एक शिष्य क्या है और हम अपने आप को कैसे नकारते हैं। चेला शब्द पुराने अंग्रेजी शब्द डिसाइपल से आया है, जो लैटिन में डिसिप्लस है से उत्पन्न हुआ है, और इसका अर्थ है छात्र या फॉलोअर, उसके पीछे चलने वाला, उसको फॉलो करने वाला। प्यूपिल का मतलब भी छात्र ही होता है एक तरीके से। हाँ, शिष्य ये इसके मतलब हैं, और इसका ये ये शब्द जो है इट कम्स फ्रॉम द वर्ड डिसियर मीन्स टू लर्न। ये डिसाइपल वर्ड का जो ओरिजिनल वर्ड है वो है डिसियर, और डिसियर मीन्स टू लर्न फ्रॉम विच वी गेट द वर्ड डिसर्न। यानी ये ऐसा शब्द है जिसका मतलब है सीखना, और जिससे हमें समझना या डिसर्न, अपने अंदर उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना या उसको समझ जाना शब्द मिलता है। और मूल शब्द डेक्स से इसका अर्थ है लेना, स्वीकार करना।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि एंड फ्रॉम द रूट वर्ड डेक विच मीन्स टू टेक एक्सेप्ट, यानी किसी चीज को ग्रहण कर लेना। द डिसाइपल इज ऑल्सो कंपाउंड वर्ड। डिसाइपल जो है ये दो शब्दों से मिलकर मिश्रित शब्द बना है और इसका ओरिजिनल शब्द है डिसिपियर, डिसिपियर, और विच मीन्स टू ग्रास्प इंटेलेक्चुअली, जिसका अर्थ है बौद्धिक रूप से समझना। और दूसरा एक और मीनिंग है एनालाइज थॉरोली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि अच्छी तरह से विश्लेषण करना। और डिस से अलग, और डिस का मतलब होता है अलग से अलग, यानी बाकी लोगों से अलग, और केपेर का मतलब होता है लेना या पकड़ना से आता है। ये इसी को इंग्लिश में कहते हैं विच मीन्स टू ग्रास्प इंटेलेक्चुअली, एनालाइज थॉरोली, एंड कम्स फ्रॉम डिस फॉर अपार्ट एंड कपियर टू वॉक, टू टेक या टेक होल्ड ऑफ, किसी चीज को पकड़ लेना और अलग हो जाना, और किसी को पकड़कर उसके हो जाना। इन व्हाट वेज डू वी डिनाई आवरसेल्फ, किस तरीके से हम अपने आप का इनकार कर सकते हैं। एंड आवरसेल्फ, हैव यू थॉट ऑफ योरसेल्फ एज अ स्टूडेंट और डिसाइपल ऑफ द वर्ड, क्या आप अपने आप को वचन के प्रति वचन का शिष्य मानते हैं या आप वचन के शिक्षक अपने आप को समझते हैं। व्हाट इज अ डिसाइपल, ये शिष्य होना क्या है। जीसस सेड a disciple is not above his teacher, but everyone when he is fully trained will be like his teacher। यीशु मसीह ने कहा कि एक शिष्य अपने शिक्षक से कभी भी ऊपर नहीं होता, और लेकिन हर एक शिष्य when he is fully trained, जब वो पूरी तरीके से प्रशिक्षित हो जाता है, will be like his teacher, तो वो अपने शिक्षक के जैसा दिखने लगता है, वैसे ही बिहेव करने लगता है, और उसका स्वभाव, चरित्र, व्यवहार और जीवन शैली सब उसके शिक्षक से बिल्कुल मैच करने लगती है। उसको कहते हैं डिसाइपल। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 40 पद पढ़िए। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा यानी मैच्योर हो जाएगा, वो अपने गुरु के समान होगा। और आज बहुत से शिष्य आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको वो किसके शिष्य हैं ये भी आपको देखना जरूरी है। और यही चीज तो हमें देखनी है कि वो यीशु मसीह से मैच कर रहा है उनका जीवन, या उनका जीवन किसी व्यक्ति से जिसने उनको शिक्षा दी है, उनके अपने शिक्षक से वो मैच कर रहे हैं। ये चीज हमको पता होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें इस बात में ट्रेंड कर रहा है कि हमें भी यीशु मसीह की तरह सही और गलत को बहुत अच्छी तरीके से जानना और पहचानना आना चाहिए। इंग्लिश में लिखा, अ प्यूपिल इज नॉट सुपीरियर टू हिज टीचर, बट एवरीवन व्हेन ही इज कंप्लीटली ट्रेन्ड, रीएडजस्टेड, ट्रेन्ड का मतलब रीएडजस्टेड, restored, set to rights and perfected, will be like his teacher। यानी वो तब वो जाके कहीं अपने शिक्षक के समान होगा, जो जिसकी वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसी को वो उसका जीवन प्रकट करेगा कि वो किसका चेला है। तो हम कई बार किसी के चेले बनकर उसको प्रकट करने लगते हैं और हम अपने आप को समझते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले बन गए हैं। A disciple is someone called to live, यानी एक मसीही, यीशु मसीह का चेला वो व्यक्ति है जो इस बात के लिए यीशु मसीह ने बुलाया है टू लिव इन क्राइस्ट, कि मसीह में वो जीवन व्यतीत करे। इन क्राइस्ट, इक्विप्ड टू लिव, और इस जीवन को जीने के योग्य बनने, टू लिव, इक्विप्ड टू लिव लाइक क्राइस्ट, यानी मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करने के योग्य बने। एंड सेंट टू लिव फॉर क्राइस्ट, और फिर जब वो योग्य बन जाता है तब यीशु मसीह उसे संसार के लोगों के बीच में भेजता है
ताकि वो मसीह के समान जीवन व्यतीत करे, एंड टू शेयर इन द सफरिंग्स ऑफ, और जाकर उन तमाम पीड़ाओं को, उन तमाम समस्याओं में को वो झेले यीशु मसीह के लिए, जाकर उन चीजों में यीशु मसीह के साथ सहभागी हो जाए, उन सफरिंग्स में ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत करने वालों को जो पीड़ाएं या जो सताव या जो व्यवहार झेलना पड़ता है उसके लिए वो जाए और उस व्यवहार को सहे और झेले, ताकि वो मसीह का चेला सिद्ध हो। द बाइबल डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु इज ट्रस्टेड इन क्राइस्ट एज अबाइडिंग इन हिम, यानी बाइबल जो है, बाइबल बाइबल एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करती है जो मसीह में विश्वास रखता है और उसमें बना रहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 से 5 पद तक पढ़िए। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे पिता जो किसान है वो उसे काट डालता है, और जो डाली मुझ में है और फलती है उसे पिता जो है ना, पिता का काम ये है छांटना, क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, करेक्शन, ये करेक्शन को दिखाता है। हमारे जीवन में कौन सी चीज ओवरलैप कर रही है, कभी हमारी भावनाएं, बहुत सी भावनाएं सही तो हैं, दया करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा दया करना, गलत व्यक्ति पे दया करना, गलत जीवन जीने वाले व्यक्ति पर दया करना, ये कितना जायज है। ये पिता वो उसको छांटने का मतलब हमारे जीवन से उन चीजों को कम किया जाना जो ओवरलैप कर रही है, हमारे जीवन से उन गलत बातों को एकदम जड़ से हटा देना जो मसीही जीवन में दिखाई नहीं देनी चाहिए हमारे जीवन में। ये सब काम, ये प्रूनिंग बोलते हैं इसको, उन्हें वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण, यीशु मसीह, ये बात जो आप ये पद पढ़ रहे हैं ये हम लोगों के संदर्भ में, कभी भी अपने संदर्भ में मत लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे संदर्भ में नहीं बोला गया है। ये एड्रेस किया जा रहा है यीशु मसीह के उन 12 चेलों के लिए जिन्हें यीशु मसीह संबोधित कर रहा है। कह रहा तुम तो उस वचन से जो मैंने तुमसे कहा कि है कि तुम शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे यदि डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तुम फल नहीं ला सकते। ये बात क्यों कही गई है? हम कैसे प्रभु में बने रह सकते हैं? यीशु मसीह में हम कैसे बने रह सकते हैं? कलीसिया मसीह की देह है और कलीसिया में बने रहना मसीह में बने रहना है, ये यीशु मसीह बता रहे हैं। और व्यक्तिगत तौर पर ये कलीसियाई तौर पर है, व्यक्तिगत तौर पर हमारा परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहना ये व्यक्तिगत है। और सामूहिक तरीके से जब हम जमा होते हैं तो मसीह की देह के रूप में कलीसिया में बने रहना, ये दोनों काम बराबर है, पैरेलल है। ये नहीं कि आप ये वाला छोड़ दें और केवल ये वाला करें, या ये वाला छोड़ दें और ये वाला करें। आपको दोनों चीजों की जरूरत है। सामूहिक आपको कलीसिया भी है, आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि वहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा काम करते हैं। और आपका व्यक्तिगत जीवन, उसमें भी आपको पवित्र आत्मा वचन की अगुवाई में बने रहना ये व्यक्तिगत तौर पर जरूरी है। इसी को यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, तो दाखलता देखिए फिजिकल पार्ट है, वो कलीसिया को दिखाता है, और डाली उसके साथ कनेक्टेड है, ये फिजिकल पार्ट दिखा रहा। कलीसिया में हमारा जुड़ाव, हमारा कलीसिया में स्थान, ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन कलीसिया भी कौन सी?
जहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन आपको मिल रहा है। ये नहीं कि किसी भी बिल्डिंग में चले गए। कलीसिया का मतलब ये नहीं है मन मर्जी कलीसिया नहीं होती है। आप पहली सदी की कलीसिया को अगर आप पढ़े, प्रेरितों काम 2 अध्याय में लिखा है, जो उद्धार पाते थे प्रभु प्रतिदिन उन्हें कलीसिया में मिला देता था। उद्धार पाए हुए लोगों में, जहां परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा लोग प्रिपेयर किए जा रहे हैं, मैच्योर किए जा रहे हैं, उस जगह वो ले जाके जोड़ता था। तो प्रभु यीशु मसीह आपको गलत जगह नहीं जोड़ेगा। आप खुद गलत जगह जुड़ जाएं, ये आपकी स्वेच्छा है। आजकल के लोगों के लिए सब कुछ यानी मनमाना है सब कुछ। वचन को सुनते जरूर हैं लेकिन एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करते। लिटरली जैसा बोला जाता है उसमें वो इफ एंड बट लगाते हैं, अपनी इच्छा जरूर मिलाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को यानी आप डिसाइपल नहीं बोला जा सकता है। जी, मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, देखिए डबल चीज है, और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। ये उसकी पहचान होती है, क्योंकि मुझसे अलग होकर, कई बार लोग कहते हैं हम तो प्रभु के पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं और परमेश्वर के वचन में मन लगाए हुए, हम तो प्रभु के साथ। नहीं, कलीसियाई तौर पर गवाह होने चाहिए। यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू की तो अकेले शुरू कर सकता था, इंडिविजुअली, लेकिन सबसे पहला काम उसने क्या किया था? चेलों को बुलाना शुरू किया था। सबसे पहले उसने अपने गवाह इकट्ठे किए कि जो मैं कर रहा हूं इसके कम से कम गवाह हो। 12 चेलों को बुलाया था और 12 चेलों के साथ काम शुरू किया था। ये उसके चेले उसके गवाह थे और इसीलिए ये चश्मदीद गवाह बने जी उठने के बाद। तो यीशु मसीह ने सेवकाई की शुरुआत की और एक बॉडी तैयार की। बॉडी का मतलब चेलों के गवाहों का एक दल बनाया और ये दल यीशु मसीह के चेले कहलाए। ये थे डिसाइपल, जिनके द्वारा यीशु मसीह ने, जिनके सामने उसने परमेश्वर का कार्य शुरू किया और वो उससे प्रश्न करते थे और इससे यीशु मसीह बहुत सी बातों को उनके साथ शेयर करता था जो स्वर्गीय राज्य की बातें थी। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए कि वचन के अंदर गहराई कहां तक आपको लेके जा रही है और आपको यह समझना है कि परमेश्वर की, पिता की और प्रभु यीशु मसीह की और पवित्र आत्मा की, तीनों की मिनिस्ट्री क्या है। कलीसिया का उद्देश्य केवल यह है कि पिता का प्रेम कलीसिया में आपको मिलेगा। इंडिविजुअली आपके जीवन में तभी आप कलीसिया में आएंगे, हिस्सा बनेंगे, तो आप आपके परिवार में भी ये प्रेम जाएगा और यीशु मसीह का अनुग्रह कलीसिया में मिलेगा और कलीसिया में जो लोग हैं और रेगुलर हैं उनके परिवारों में वो अनुग्रह जाएगा। और इसके बाद पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो कलीसिया में है और सहभागिता जब आप कलीसिया में करेंगे पवित्र आत्मा के साथ, तो पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति, ये तीनों चीजें आपके अंदर इंपार्ट होकर आपके साथ जाएंगी और इस तरीके से आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर ले जाने वाले हो सकेंगे। इसलिए कलीसिया वो स्थान है, ये सोता है जहां से आप ये चीजें लेकर अपने घर जाते हैं और इसलिए कलीसिया का बहुत बड़ा महत्व है। परमेश्वर के किसी भी काम के जो नक्शा दिया गया है, नूह ने जहाज बनाया, बिना जहाज की क्या परमेश्वर उसे बचा नहीं सकता था? बचा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी ये कर और उसने वही किया और उसी के द्वारा बचाया। और नूह का जहाज कलीसिया का एकदम चित्रण है। इसी प्रकार से वो उसने पुत्र के जमाने में कलीसिया को रखा है कि कलीसिया के द्वारा लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराए। तो कलीसिया से अलग होकर आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, इवन उद्धार भी नहीं प्राप्त कर सकते और आगे की चीजें तो आप बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर सकते। इसी के लिए कलीसिया की स्थापना की गई है। जी, यह हो गया। अब इसके बाद पढ़ दीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31 और 32 पद। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे
और तुम सत्य को जानोगे। कैसे? मेरे वचन में बने रहोगे तभी तुम सत्य को जानोगे। और वो सत्य तुम्हें, तो यीशु मसीह क्यों नहीं कर रहा था स्वतंत्र? उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। स्वतंत्रता कैसे मिलेगी यीशु मसीह यहूदियों को भी बता रहा था, जो बहुत एजुकेटेड माने जाते हैं स्पिरिचुअली, जो बहुत आलिम फाजिल माने जाते हैं आत्मिक तौर पर, उन्हें भी यीशु मसीह के इंस्ट्रक्शंस की जरूरत थी। और इसीलिए उनके पास एक घमंड था कि हम परमेश्वर को जानते हैं, जबकि वे नहीं जानते थे। जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानते थे। आज के लोग यहूदियों से अगर हम कंपेयर करें तो यहूदी अगर टॉप है तो आज के लोग बॉटम है। और आज के बॉटम के लोग यहूदियों से भी अपने आप को ऊपर समझ सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल। हम उनसे ऊपर तो नहीं जा सकते। लेकिन यीशु मसीह ने एक लाइन खींच दी थी पुराने और नियम और नए नियम के लोगों के बीच में। यीशु मसीह ने कहा था, जब तक तुम्हारी धार्मिकता, यानी नए नियम के लोगों से हमारी, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। और आज के लोगों को आप देखिए तो वो शास्त्रियों और फरीसियों वाली धार्मिकता में चले गए, और उस लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ना था। उस यीशु मसीह ने वो लाइन खींच दी है, उसके आगे हमारी धार्मिकता शुरू होती है। और आज लोग वही पुरानी लाइन के, यानी उस लाइन के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ये डिसऑर्डर है और यही गलत शिक्षा का परिणाम है। ये यीशु मसीह यहूदियों से कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने, मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब देखिए, एंड इफ यू आर अबाइडिंग इन हिम। सत्य कौन है? मसीह, यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ट्रुथ, आई एम द लाइफ, आई एम द वे। तो वे, लाइफ, ट्रुथ तीनों वही है। तो उसने कहा तुम सत्य को जानोगे। सत्य का मतलब यीशु मसीह को, लिविंग वे जानोगे, और ये सत्य जानोगे कि वही है। ये मसीह की देह को दिखाता फिर कि यदि तुम मेरी देह में बने रहोगे तब तुम स्वतंत्र किए जाओगे। सारे मिथ्या से, सारे झूठ से स्वतंत्र किए जाओगे, सारे भ्रम से स्वतंत्र किए जाओगे, सारी विपत्तियों से और समस्याओं से तो मैं छुड़ाऊंगा ही छुड़ाऊंगा। वो छोटा पार्ट है, लेकिन स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से छुड़ाऊंगा। स्पिरिचुअल जो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं कि तुम आत्मिक तौर पर देख नहीं सकते, आत्मिक तौर पर सुन नहीं सकते, आत्मिक तौर पर बूझ नहीं सकते, आत्मिक जीवन को समझ नहीं पा रहे हो, ये सारी चीजों को मैं वचन, मेरी देह में रहोगे तो ही तुम्हें सत्य के द्वारा तुमको ये जीवन मिलेगा। अब इसके बाद देखिए कि इन क्राइस्ट एज अबाइडिंग इन हिम। हाँ, एंड इफ यू आर अबाइडिंग इन हिम यू आर बिकमिंग मोर लाइक हिम। और अगर कोई मसीह में बना रहता है, यानी कलीसिया में बना रहता है, मसीह की देह में, तो मालूम कैसा हो जाएगा? वो बिल्कुल मसीह के जैसा हो जाएगा। घर में बैठे से ये काम हो सकता है? आपको कोई बना रहा है। क्रिएशन किसने किया था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने। न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि कौन करेगा? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और ये तीनों एक साथ कहां आपको मिलेंगे? इन द चर्च, कलीसिया में, मसीह की देह में, आत्मिक देह में, कलीसिया में। सो डिसाइपलिंग इज बीइंग इन द वर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि यीशु मसीह के शिष्य होने का मतलब है कि वचन में बने रहना, एंड लिविंग अंडर द वर्ड, और वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना, एंड अलाउइंग द वर्ड टू इक्विप अस, और वचन को ये अनुमति देना कि वो हमें योग्य बनाए, कि हम उसके लायक बने, टू सेंड अस, ताकि हम भेजे जाएं, एंड टू मेक डिसाइपल्स ऑफ अदर्स, ताकि हम दूसरों को भी शिष्य बनाएं। ये किसने ऐसा नियम ठहराया कि आपको केवल शिष्य बने नहीं रहना है, बल्कि आपको जाकर दूसरों को भी मसीह का शिष्य बनाना है। एंड इन आवर लाइव्स बेयर फ्रूट, ताकि हम अपने जीवन में फल ला सकें। बिना कार्य किए हमारे जीवन में फल कहां से आएगा? फल का मतलब, अब फल के यहां पर दो मतलब हैं। आत्मिक तौर पर फल का मतलब है पवित्र आत्मा के गुण हमारे जीवन से प्रकट हो, ये व्यक्तिगत है, पर्सनल। लेकिन कलीसियाई तौर पर फल का मतलब मालूम क्या है? कि हमारे जीवन से प्रेरित होकर हमारे पास जो लोग आए हैं वो हमारे चेले ना बन जाएं, वो हमारे समान, जैसे हम मसीह के चेले वो भी मसीह के चेले बन जाएं, ताकि
हम सब एक से दिखें। जैसा पासबान वैसे ही कलीसिया के लोग, जो चरित्र पासबान में होगा वही कलीसिया के लोगों में होगा। जैसा चरित्र यीशु मसीह का है वैसे ही पासबान का होना चाहिए, और जैसा पासबान का है वैसे ही लोगों का होना चाहिए। तो ये सब लोग किसके कहलाएंगे? मसीह के कहलाएंगे। तो दूर से पता चल जाएगा देख के। ये तो बहुत अजीब चीज होगी आज के युग में। आज के युग में आपको कहीं ये नहीं दिखेगा। आपको जितने वर्जन दिखाई दे रहे हैं ना, उतने पास्टर्स हैं, जितने पास्टर्स उतने वर्जन दिखाई दे रहे हैं। तो ये मसीह नहीं है। अब आपको और क्लियर देखना चाहिए कि कैसे हम मसीह को पहचान सकते हैं। यीशु मसीह को आप नहीं पहचान रहे हैं। वचन में एक एक माइन्यूट डिटेल उसके बारे में दी है, इतनी तगड़ी गवाहियां उसके बारे में। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 हेवनली गवाह हैं, और उसके बाद जमीन पर उसके चश्मदीद गवाह चेले, उनकी पत्नियां हैं। एक एक एविडेंस है। फिर भी लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे। किसी पास्टर के चेले को आप यीशु मसीह कैसे मान सकते हैं? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। और इसी को परमेश्वर का वचन डिनाई करता है कि ये गलत है और वो नहीं है। मेक डिसाइपल्स ऑफ अदर्स एंड इन आवर लाइव्स बेयर फ्रूट, ताकि हमारे जीवन में फल हो, यानी आत्म व्यक्तिगत फल भी हो, आत्मा के गुण, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न गुण, और हमारे पास शारीरिक फल भी हो, यानी वो लोग जो यीशु मसीह के चेले बन गए, जैसे हम बने थे ऐसे हमारे समान वो बन गए। इसीलिए पौलुस ने कहा था कि तुम मेरे समान, मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद हूं। तो एकदम एग्जैक्ट कॉपीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो पहली कॉपी अगर एग्जैक्ट होगी और उसको फॉलो करने वाले तब एग्जैक्ट होंगे। और ये नियम है। लव आवर नेबर्स, यानी हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करने वाले हो। कौन सा प्रेम? फिलो नहीं, ये तो सब कर रहे हैं अपने पड़ोसी से। स्वार्थी प्रेम, शारीरिक प्रेम, एक ऐसा प्रेम के इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पड़ोसी है तो भैया करना है, कभी निकले तो हालचाल पूछ लिया, नहीं तो हमसे कोई मतलब नहीं, वो अपने घर हम अपने घर, ये वाला नहीं। निस्वार्थ प्रेम। आपके पड़ोसी के पड़ोस में क्या हो रहा है, आपको इस चीज का सेंस होना चाहिए, और अगर गलत हो रहा है तो आप उसको उसमें इंटरवीन करना चाहिए। यह है पड़ोसी का धर्म, और ये एक धर्म है, पड़ोसी धर्म। अगर ये नहीं निभाया तो आप स्वार्थी। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 18 से 20 पद पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, क्या अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चमत्कार करो। भेजा, चमत्कार करने को भेजा था कि चेला बनाने को भेजा था? प्रार्थना करने के लिए भेजा था कि चेला बनाने के लिए भेजा था? हर चीज को कंपेयर कीजिए। यीशु मसीह ने क्या वर्ड बोले थे? वो वर्ड, उसने गलत वर्ड का, उसके बाद उस समय वो था कि जाओ चंगा करके आओ लोगों को, बोल सकता था। उसने ये नहीं बोला जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनाना है, लेकिन सबसे पहले कैसे? यीशु मसीह ने सेवकाई कैसे शुरू की थी? उसने 12 को नाम लेकर बुलाया, मेरे पीछे हो ले, और उन 12 लोगों ने यीशु मसीह की बात एक बार में मान ली, झटपट, यानी लिखा तुरंत। उसने पतरस को बुलाया, तुरंत उस नाव छोड़कर उसके पीछे हो लिया, जिसको बुलाया तुरंत। और उसने उनसे कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। लेकिन क्या चेले 3 साल तक यीशु मसीह के साथ सेवकाई में लगे रहे? क्या चेले बन गए? नहीं। ये तो उनको वो उसने अपना, यानी अपना जीवन शैली दिखाई थी कि कैसा जीवन तुमको जीना होगा। और जब क्रूसीफिक्शन आया, सारे चेले छोड़ के अपने अपने घर चले गए। लेकिन यीशु मसीह इस बात को जानता था कि अब ये वो घड़ी है जब चेलों को मेरे साथ होना भी नहीं चाहिए। उसने चेलों को जाने दिया था, क्योंकि मृत्यु उसने सबके लिए ली है, और इसके बाद उसने जीवन का काम शुरू किया था। और जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, यही चेले पुनरुत्थान की गवाही देते हैं। यही चेले इन्हीं पर पवित्र आत्मा उंडेला गया। वहां पर 12 चेले नहीं थे, वहां पर 120 लोग थे जिन पर पवित्र आत्मा उतरा, लिखा है, और हर एक पर आकर ठहर गया। 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा और 120 लोगों पर पवित्र आत्मा ठहरा। उनमें से एक, ये अब 120 लोग नहीं, ये एक मनुष्य थे, यानी यीशु मसीह को दिखा रहे थे, उसकी आत्मिक देह को दिखाते हैं। इसको कहते हैं बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब पवित्र आत्मा उतरा 120 लोगों पे, तो उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसका नाम है पतरस।
यानी पतरस इस बॉडी का मुंह बन गया और पतरस ने खड़े होके वहां पर सुसमाचार प्रचार किया। 3000 लोग उस दिन प्रभु में आ गए। जब प्रभु काम करेगा, प्रभु की योजना के अंतर्गत आप उसी एकदम एग्जैक्टली वही करेंगे, तभी परमेश्वर उस काम में अपना पार्ट पूरा करेगा। जब आप अपना पार्ट पूरा करेंगे और जब आप अपने मन से, अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि से करेंगे, परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं होगा। और इस चीज को हमेशा याद रखिए। यहां चेलों को उसने बोला, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अब यह बात समझ लीजिए, यह पानी का बपतिस्मा नहीं देने को कह रहा है। पहली बात, पिता का प्रेम, यह प्रेम का बपतिस्मा है। और पिता, पुत्र का अनुग्रह का बपतिस्मा, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता। यानी जो लास्ट प्रेयर होती है, बेनेडिक्शन, उस बेनेडिक्शन को इनके जीवन में पूरा करना है। और इसके लिए मसीह की देह में लोग आएंगे तो ये बपतिस्मा मिलेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का बपतिस्मा। और ये कहां मिलेगा? मसीह की देह में, कलीसिया में। और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना। आज क्या सिखा रहे? प्रार्थना सिखा रहे। आज्ञा मानना ना खुद मान रहे, ना मानना सिखा रहे। देखिएगा, एकदम स्पष्ट लिखा है। ये भाषा स्पष्ट लिखी है, पढ़नी सबको आती, हिंदी, इंग्लिश सब। लेकिन रिसर्च करेंगे ग्रीक से इसकी ओरिजिनल में, तो आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी। अच्छा, ये कहा गया। आप क्या कर रहे हैं? बिना सोचे समझे किसी परमेश्वर के किसी भी कार्य में बिना अंडरस्टैंडिंग के, राइट अंडरस्टैंडिंग के, जब तक एक्यूरेसी ना हो, उसमें स्टेप आउट ना करें। ठहर जाएं। दुर्घटना से देर भली, ये फॉर्मूला हमेशा रखें। और ये फॉर्मूला हमने बचपन से अपनाया, दुर्घटना से देर भली। कोई काम में देरी ठीक है, लेकिन गलत ना हो। एक्यूरेसी को अगर आप लेके चलेंगे तो देरी नहीं मायने रखेगी, एक्यूरेसी मायने रखेगी। एक्यूरेसी को हमेशा प्रथम स्थान दे। और फिर आगे क्या लिखा है? देखो, अब वायदा कर रहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे और जो मैंने कहा वैसे ही करोगे एग्जैक्टली, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो प्रभु आपके साथ रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रभु अपना काम करेगा, हमको अपना पार्ट अदा करना है। हम अपना पार्ट करेंगे तो प्रभु अपना पार्ट करेगा। आश्चर्य कर्म कौन करता है? उसको करने दो। हमारा काम क्या है? लोगों को सही मार्गदर्शन करना, लोगों को सच्चाई बताना, लोगों को सच्चाई में चलने में उनकी सहायता करना। लोगों को वचन नहीं समझ में आता है, लोगों के पास समय नहीं है रिसर्च करने का। आपको जिम्मेदारी ये दी गई है कि आप सारे काम करो जो आपको दिए गए, एक सेवक होने के नाते, और लोगों तक ये चीजें पहुंचाओ। और लोगों को जब समझ में नहीं आ रहा तो उनको समझाने में उनकी मदद करो। ये सारे काम हमारे हैं। और जब लोगों में ये डेवलपमेंट होने लगेंगे तो परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम भी होने लगेंगे। और महिमा किसकी होगी? प्रभु की, सेवक की नहीं। सेवक की क्या महिमा? करने वाला तो प्रभु है। तो सारा महिमा तो प्रभु की है ना। तो हम आज के जमाने में लोग चाहते हैं मेरा नाम हो जाए। नेम, फेम, मनी, 3 चीजें काम करती हैं। ये उद्देश्य में छिपा होता है। और भलाई दिखाएंगे ऐसी कि जैसे वो प्रभु के लिए, कोई प्रभु के लिए नहीं है। बाइबल जो कहती है वो सत्य है, उसी को माना करिए कि कोई एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, कोई समझदार नहीं। बिल्कुल एक्यूरेसी है ये। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 8 पद पढ़िए। यीशु मसीह कह रहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। अब देखिए, मैंने फल 2 प्रकार के बताए थे ना। व्यक्तिगत तौर पर पवित्र आत्मा के जो फल लिखे हुए हैं गलातियों में, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे स्वभाव में होने चाहिए। ये इंडिविजुअल फ्रूट है। द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, इस बात का प्रमाण कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, उसका ये प्रमाण है, ये आत्मा के फल। लेकिन कलीसियाई तौर पर मसीह के चेले, अगर हम सच्चे मसीह के सच्चे चेले हैं तो हम उसके समान हम होने चाहिए, और कलीसिया के सारे लोग भी उसी के समान। ये है वो फल जो कलीसियाई तौर पर, और ये फल भी हमारे पास होना चाहिए।
प्रमाण स्वरूप, ताकि पिता की महिमा हो कि अरे वाकई में यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र था और कलीसिया मसीह की देह है, साबित हो जाए और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। एंड लविंग वन अनदर, और एक दूसरे से प्रेम रखें, सो अदर्स विल नो वी आर हिज डिसाइपल, यानी हम आपस में ऐसा प्रेम रखें, कलीसियाई तौर पर, कलीसिया में सारे लोग आपस में ऐसे प्रेम रखें। ये आपका प्रेम नहीं है जो आपको करना है, ये परमेश्वर का पिता का प्रेम है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेला गया है, ये वो प्रेम है। तो हम अपना प्रेम नहीं कर रहे, हम पिता का प्रेम जो हमें मिला है उसको शेयर करते हैं दूसरे विश्वासी के साथ। ये वाला प्रेम, ये अगापे लव है, ये प्रेम हम आपस में ऐसा करें कि आसपास के लोग देखकर चकित हो जाए कि ये मसीह के लोग, क्योंकि ये प्रेम यही मसीही की पहचान है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34 और 35 पद पढ़िए। मैं तुम्हें, यीशु मसीह कहने लगा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, किससे? ये अगापे लव अगर है ना, आपस में आपके प्रेम है, इस प्रेम को अगर दुनिया के लोग देखेंगे कहेंगे कि ये मसीह के चेले हैं, क्योंकि ये प्रेम दुनिया में किसी के पास नहीं है। इंग्लिश में लिखा, आई गिव यू अ न्यू कमांडमेंट दैट यू शुड लव one another just as I have loved you, so you too should love one another. By this shall all men know that you are my disciples, if you love one another, if you keep on showing love among yourselves. यानी जब तक ये वाला प्रेम कलीसिया में डेवलप नहीं हो जाता, सब लोगों में, सब आपस में एक दूसरे से वो प्रेम जो हमें मसीह से मिला, मसीह के अनुग्रह से पिता का प्रेम हमें मिला है कि नहीं मिला? अगर पिता ने आपसे प्रेम किया, हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया, तो हम आपस में एक दूसरे को क्षमा करें, है ना? और अगर हमने ये नहीं किया, प्रैक्टिकल कहां करोगे? मसीही जीवन प्रैक्टिकल लाइफ है, और इसीलिए कलीसियाई जीवन में ही मसीही जीवन पूरा किया जा सकता है। ये परिवार में पहले शुरुआत परिवार से कीजिए, लेकिन कलीसिया में ये कंप्लीट होगा, क्योंकि आपके पास एक गवाह नहीं होना चाहिए। घर का अगर घर के 4 गवाह हैं तो कलीसिया के भी सारे लोग गवाह हो जाए, ताकि आपका प्रमाणित जीवन हो कि वाकई में आप वो कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं घर में, वैसे ही आप कलीसिया में हैं, जैसे आप कलीसिया में वैसे ही आप घर में। तब ये साबित होगा कि आप यीशु मसीह के शिष्य हैं। हम कल इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे एक प्रश्न के साथ, Why does loving one another show evidence we are Jesus disciples? ये ये यीशु आपस में प्रेम रखना इस बात का प्रमाण कैसे है कि हम मसीह के चेले हैं? प्रश्न है ना। लोग कई बार ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि हम मसीह के चेले हैं, जो वो सारी कॉपी की जा सकती है, हर चीज की कॉपी की जा सकती है, इस चीज की कॉपी नहीं की जा सकती। प्यार का, प्रेम का, अगापे लव की कॉपी नहीं हो सकती, इसकी नकल नहीं हो सकती। ये वास्तविक ही होगा तभी किया जा सकता, वरना नहीं किया जा सकता। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप महान समर्थी परमेश्वर हैं। आपकी योजनाएं अटल हैं, आपकी योजनाएं इटर्नल हैं, और आपकी योजनाएं सबके लिए एक है। आप पक्षपात नहीं करते, और प्रभु आपने सबके लिए एक ही रास्ता तैयार किया है, और इसे तय किए बिना कोई भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जो आपने हमारे लिए रखी है। हम अपने आप को समर्पित करते हैं पूरी तरीके से, अपने परिवार को समर्पित करते हैं, और कलीसिया के सब लोगों को प्रभु जो हमारे साथ मिलकर हम पवित्र आत्मा की सहभागिता करते हैं, आपके वचन में होकर सबको आपके हवाले करते हैं। चाहते प्रभु एक एक परिवार, और परिवार, हर परिवार में एक एक मेंबर पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहती है। धन्यवाद करते हैं इसके लिए, और चाहते पिता परमेश्वर आपका प्रेम
और मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन करें, ताकि हमारा जीवन मसीह की महिमा में प्रकट हो और सारा आदर सारी महिमा उसी को मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।